मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिदेशक राजेश कुमार की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा के एसएसपी कार्यालय न्यू भवन में बुधवार को वही आयोजित बैठक में दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी, दरभंगा के सिटी एसपी अशोक कुमार चौधरी एवं दरभंगा जिला के सभी अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी एवं थाना पदाधिकारी इत्यादि ने इस बैठक में भाग लिया। फिक्स करना पड़ेगा इसमें कि जितना भी प्रैक्टिशनर आए अपने प्रॉब्लम लेके आए तो उससे आप एक फिक्स टाइम में मिले, वो टाइम निर्धारित करें। उस टाइम में होना चाहिए कि भाई ये एसएचओ मिलेंगे, ये इंस्पेक्टर मिलेंगे, एसडीपीओ मिलेंगे, एसपी मिलेंगे। हमने भी ऐसे निर्धारित किया ताकि दूर दूर से प्रैक्टिशनर आता है जो भी अपनी समस्या लेके आया तो ये रहे कि भाई उसमें एक्शन लेना है हम लोगों को, उसकी बात को सुनना है उसे घंटे में, और जहां अगर फोन करना पड़े, फोर्स को भेजना पड़े, ऑफिसर को भेजना पड़े, भेज के उसको दिखवाइए। ये नहीं। मिथिला जोन की बदलो बिहार न्याय यात्रा 175 किलोमीटर की पदयात्रा पूरा कर पतेलिया में स्थापित कॉमरेड रामदेव वर्मा के मूर्ति के समक्ष संकल्प के साथ समापन हुआ। पतेलिया में आयोजित हुआ विशाल किसान जनसंवाद। राजा राम सिंह जो हमारे सांसद बने हैं काराकाट से, राजा राम जी थे, फूल बाबू जी थे, मैं खुद था, और एक बड़े स्तर पर बात उनसे हुई और उन्होंने कहा कि अब हमने मन बना लिया है कि जाते जाते कम्युनिस्ट आंदोलन की जो सही विरासत है, कम्युनिस्ट आंदोलन की जो सही धारा है, उस लाल झंडा को पकड़ करके ही हम अपने जीवन की पूर्णाहुति देंगे और उस लाल झंडा को आगे बढ़ाएंगे। और इस प्रक्रिया में वर्मा जी अपने घर पर एक बड़ा सम्मेलन बुला करके, पटना से हम लोग बहुत लोग आए थे, दरभंगा से हमारे आर.के. सानी हमारे सामदो इलाके के बड़े नेता थे, वो आए थे, सुखलाल यादव आए थे, हम सब लोग आकर के पतेलिया में एक बड़े सम्मेलन से वर्मा जी ने भाकपा माले में शामिल होने का घोषणा किया। तो ये मैं मानता हूं कि समस्तीपुर जिला के लिए टर्निंग पॉइंट है। वर्मा जी का भाकपा माले में आना और वर्मा जी को के द्वारा भाकपा माले के आंदोलन को आगे बढ़ाना, ये समस्तीपुर जिला के लिए टर्निंग पॉइंट है। और उसके बाद से जरा देखिए, मैं तो कहता हूं और दावे के साथ कह रहा हूं कि पिछले 3 साल के भीतर भाकपा माले संपूर्ण समस्तीपुर जिला में फैल गया है। गंगा के किनारे से लेकर कल्याणपुर के बॉर्डर तक, पूरब में ये आपको हसनपुर विधान से लेकर के पूसा तक संपूर्ण समस्तीपुर जिला में आज भाकपा माले का लाल झंडा, ये रामदेव वर्मा की विरासत आगे बढ़ रही है। और इसी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए भाकपा माले आज संपूर्ण बिहार में एक बड़े आंदोलन की ओर आगे बढ़ रही है। तो संजोग से एक बार बात हो रही थी तो वर्मा जी ने कहा कि मैं तो सीपीएम का नेता हूं और सीपीएम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूं, लेकिन हमको इस बात को मानने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है कि बिहार में वामपंथी आंदोलन के तेवर को जो भाकपा माले रिप्रेजेंट कर रहा है, वामपंथी आंदोलन को जो दिशा भाकपा माले दे रहा है, गरीब गुरबा दलित मजदूर किसानों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की जो कोशिश भाकपा माले कर रहा है, हम आपकी पार्टी के इस भावना के साथ हैं। उन्होंने कहा कि योगेश्वर गोप हमारी पार्टी के बड़े नेता थे, योगेश्वर गोप भी सीपीआईएम छोड़ करके
भाकपा माले के नेता बने और मसूरी से विधायक बने। उन्होंने कहा कि हमारी ही पार्टी के नेता महबूब आलम थे जो कटिहार में सीपीआईएम के बड़े नेता हुआ करते थे और बाद में भाकपा माले ज्वाइन किए और बलरामपुर से लगातार 5 बार से विधायक बन रहे। वर्मा जी ने कहा कि मैं जिस पार्टी में हूँ प्रतिबद्धता के साथ पार्टी में हूँ, लेकिन पार्टी के नीतियों के खिलाफ भी मैं खुल करके बोलता हूँ। उन्होंने कहा हमसे कि नंदीग्राम सिंगूर वाले प्रश्न पर हमने पार्टी के भीतर अपनी बात को रखा है कि कांग्रेस पार्टी के बतौर बंगाल में जो कांग्रेस पार्टी कर रही है वो गलत काम कर रही है। गरीबों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, टाटा के पक्ष में आप खड़े हो जा रहे हैं। ये सवाल थे वर्मा जी का। और अंतिम दौर में वर्मा जी ने ऑफिशियली हम लोगों को 90 बोतल नेपाली शराब के साथ महिला उप मुखिया गिरफ्तार। मधुबनी जिले के बासुपट्टी थाना क्षेत्र अंतर्गत पूर्वी पंचायत के कलवाही गांव में शराब बेचने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दरभंगा एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया। इस संबंध में मीडिया के लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी से पूछा, आए कहां से प्रधानमंत्री ने दरभंगा एयरपोर्ट का आधारशिला रखा है, क्या कहेंगे? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए फातमी ने कहा कि कितनी मर्तबा आधारशिला डालेंगे ये लोग। मैं प्रणाम करता हूं मोदी जी को और कहा कि बोलिए जी मोदी जी को देना है कि नीतीश कुमार का देन है, और कहा कि यह तो दरभंगा महाराज ने 1931 और 32 में बना दिया। ने दरभंगा एयरपोर्ट का आधारशिला रखा है, क्या कहेंगे? भैया कितनी मर्तबा आधारशिला डालेंगे ये लोग। मैं प्रणाम करता हूं मोदी जी को। कितने साल से बोलो ये किसी मोदी की देन है या नीतीश कुमार जी की देन है? ये तो दरभंगा महाराज ने आज नहीं 1931 में बना दिया, 32 में। उसमें क्या करना है? उसमें आपको टर्मिनल बनाना है। सब चीज तो है ही है। कुछ हमारे यहाँ के महाराज ने बनाया, कुछ एयरफोर्स ने बना दिया। अब काम क्या करना है? टर्मिनल बनाना है। 10 साल से टर्मिनल बन रहा है। आप उड़ान योजना कितने साल से चल रहा है बोलो? हर दिन, हर इलेक्शन से पहले शिलान्यास होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। एम्स के साथ ऐसे ही हो रहा है। एम्स का ऐलान कब हुआ? अब तक एक ईंट नहीं वहां डाला गया। तो मेहरबानी करके ये दरभंगा के साथ, मिथिलांचल के साथ झूठ न बोले। ये कमिटमेंट है दरभंगा के लिए, इसको जल्द से जल्द पूरा करें। एम्स का निर्माण जल्द से जल्द हो। एयरपोर्ट जो देन है दरभंगा महाराज का, उसको टर्मिनल दे करके उसको विधिवत तौर से उसको ठीक तरीके से चलाया जाए। आज दरभंगा से लूट हो रहा है। बोलिए एक एयरलाइन को पूरा बागडोर मिला हुआ है। आप पटना से जाइएगा तो टिकट सस्ता है, दरभंगा से 1.5 गुना महंगा है। अब त्योहार आ रहा है, छठ का, दीपावली का, ये सब त्योहारों में देखिएगा टिकट किस तरह से महंगा होगा। 25,000, 30,000 का एक तरफ का टिकट। अब बताइए, मतलब ये लूट नहीं है तो क्या है? हमारी मांग है कि सभी एयरलाइंस को दरभंगा का जो एयर है उसको उसके लिए अवेलेबल कराया जाए। चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे कोई भी एयरलाइन दरभंगा आना चाहिए। यहाँ पैसेंजर है। ये जितनी भी उड़ान योजना है देश के अंदर, उसमें सबसे 1 नंबर पर है दरभंगा। सबसे ज्यादा रेवेन्यू दरभंगा एयरपोर्ट दे रहा है। तो फिर क्या वजह है? क्या और एयरलाइंस को अनाउंस नहीं किया जा रहा, दूसरे को नहीं आने दिया जा रहा? इसके पीछे करप्शन है। मैं ब्लेम करता हूं कि एक ही एयरलाइंस को, और उसकी कैसी कैसी जहाज आती है यहाँ देख लीजिए कभी आप ठीक से बैठ नहीं सकते। सभी खटारा, जितनी खटारा एयरक्राफ्ट है वो दरभंगा भेजा जाता है। कभी शुरू होता है, अभी चल रही है फ्लाइट किसी अहमदाबाद के लिए, बंद कर दी गई। बीच में अयोध्या की फ्लाइट थी, बंद कर दी गई। क्यों? जब एक फ्लाइट उड़ गई, उसमें पैसेंजर जा रहे हैं, इसको बंद क्यों किया जा रहा है? इसलिए इस एयर स्पेस को सबके लिए खोला जाए। जितनी अच्छी एयरलाइंस है सबको आने का मौका मिले। ये लूट का माहौल बंद हो
और एयरपोर्ट टर्मिनल जल्द से जल्द बने। कितने साल पहले, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कि बिहार सरकार ने जमीन दे दिया टर्मिनल के लिए, क्यों नहीं बन पा रहा? एम्स जाने कितनी मर्तबा अनाउंसमेंट हो गया, यहां बनेगा, यहां बनेगा, वहां बने, कहीं बनाओ ना भाई। अब आज बनना शुरू होगा तो 10 साल लगेगा बनने में। तो जो बेचारे इंतजार में थे, कोई दिल के मरीज हैं, कोई किडनी के मरीज हैं, कोई दूसरे मर्ज से मुब्तला है, उनकी तो यही मौत हो जाएगी, बेचारे इलाज नहीं करा पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये दोनों काम भारत सरकार का है, जल्द से जल्द करें। ये इसमें देर करने की जरूरत नहीं है। और इसमें झूठ मूठ का प्रचार करते हैं और फिर शिलान्यास होगा तो काम कब शुरू होगा बोलो? अब तक मिट्टी का काम नहीं हुआ, वहां सड़क को चौड़ी होना है, वो नहीं हुआ, उसका नक्शा नहीं बना, ड्राइंग नहीं बनी एयरपोर्ट इसकी एम्स की, तो कब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा भाई? इट विल टेक 2 ईयर। उसके मिट्टीकरण में, उसके ड्राइंग और नक्शे बनने में। और हमने जब कहा था कि जब सिंगापुर बन सकता है, जब हॉलैंड एम्स्टर्डम को समुद्र को पाट के बनाया जा सकता है, दुबई को पाट करके शहर बसाया जा सकता है, तो इस सोबन में कितना मिट्टी पड़ना है? 10 से 12 फीट। उसके लिए वहां बोट लेके गए थे बीजेपी वाले, आज क्यों बना रहे हो वहां भाई? मैंने कहा था मैं सिविल इंजीनियर हूं, मुझे 1 रुपए का महीना दो, मैं बैठ करके आपका हम लैंड फिलिंग भी करवा देंगे और इस लायक बना देंगे कि उससे बिल्डिंग खड़ी हो सके। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, ये दरभंगा को पैसा नहीं देना चाहते हैं। और अगर यही गुजरात का प्रोजेक्ट होता, एम्स और एयरपोर्ट, तो पैसा पहुंच भी गया होता और प्रोजेक्ट स्टार्ट भी हो गया होता। ये झूठे लोग हैं, ये काम नहीं करना चाहते, सिर्फ मिथिलांचल के लोगों के साथ झूठ की खेती कर रहे हैं। मधेपुरा जिला के मधेपुरा प्रखंड अंतर्गत मेहुसुआ पंचायत के चौड़ा गांव में वार्ड नंबर 16 निवासी मोहम्मद कलीम और शंकरपुर प्रखंड अंतर्गत रामपुर लाही गांव वार्ड नंबर 5 निवासी मोहम्मद हनीफ के शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की। पप्पू यादव ने यह दोनों मेहनती मजदूर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जम्मू गए थे। बच्चा का दूसरा बच्चा को दीजिए। होना क्या रुकिए ना हो एक मिनट थोड़ा सरकारी मिलते हम थोड़ा 25,000 रुपये मदद कर दिए काम अपना तो मोबाइल के फोन काम जोड़ी ताकि दोनों बच्चा के तरफ 10-12,000 रुपया महीना 15,000 पहले बच्चा के देखबा की जवानी में हमरा दुख देलका बाबू कोई नहीं छै देखे वाला बाबू कोई नहीं हो। 2 महीना गेने वाला हो मजदूरी करे ला घर द्वार बनतिए कुछो नहीं छै हमरा। ये बता घर देखला के घर छै भंसा घर नहीं सुते वाला हो एगो कटकियो जाना रखबो कते हो। ये नाटक जो राजनीति का नेता करते हैं इसको कहिए बंद करना और सरकार को कहिए हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि तीनों परिवार को 1-1 करोड़ रुपया दीजिए
उस परिवार को नौकरी दीजिए हर कीमत पर, और बच्चे की परवरिश की घोषणा करिए। और विपक्ष से भी आग्रह करेंगे कि विपक्ष जी लोग हमेशा विदेश देश 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाकर के मत घूमिए, मत बैठिए, जाइए गरीबों के घर और मिलिए। चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों के पास भी हेलीकॉप्टर का ढेर पैसा होता है, 10-10 हेलीकॉप्टर लाते हैं और मीडिया पर आप खर्च करते हैं ढेर, तो गरीबों को पैसा देने के लिए नहीं है। सिवान में 112 लोग मरे तो कोई गया ही नहीं पप्पू यादव के अलावा, शराब में मर गए। तो इसीलिए तत्काल दोनों परिवार को 25-25 हजार रुपया, मैंने अभी इनको 25 हजार दिया ताकि ये रोजगार करे। सरकार से मेरी डिमांड है और हम भारत सरकार और बिहार सरकार से 1-1 करोड़ रुपया की घोषणा की मांग करते हैं। और हम बिहार सरकार से आग्रह करेंगे कि ऐसे नेताओं को, जिससे जातीय उन्माद बढ़े, जिससे सौहार्द बिगड़े, जिससे सेकुलरिज्म पर असर पड़े, ऐसे लोगों को जेल में बंद करिए और ऐसे लोगों की सदस्यता जानी चाहिए। हम तो बैंड कर देंगे, जो लोग किसी जाति को गाली देगा उसको चुनाव लड़ने का राइट ही नहीं देंगे। आते ही सबसे पहले जिस गांव में शराब, जहरीली शराब परोसे जाएंगे, उस गांव के मुखिया सरपंच सब की सदस्यता रद्द कर देंगे। ये फालतू औकात नहीं है, तो जमीन में आप ही का है। दिलीप जायसवाल जी रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उनको बोलिए जल्दी से यदि कोई जमीन पप्पू यादव का लिया है तो उससे निकाल करके दीजिए पप्पू यादव को। विधानसभा उपचुनाव के लिए जनसुराज ने घोषणा किया संशोधित उम्मीदवारों का नाम। बेलागंज से प्रोफेसर खिलाफत हुसैन की जगह मोहम्मद अमजद और तराड़ी से लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह की जगह किरण सिंह होंगे उम्मीदवार। मोहम्मद अमजद है और बेलागंज से जो है आपके 2005 में पहला चुनाव लड़े थे, फिर 10 में आपके जदयू से लड़े, जो आपके मात्र लगता है 4100 वोट से हारे थे। और उस समय से अभी तक हम संघर्ष करते रहे हैं। अभी इस चुनाव में जो है आपके चुनाव लड़ने का मन नहीं था, 3 चुनाव हम हार चुके थे। पूरे आपके परिवार का जिम्मेवारी रहता है और एक साधारण परिवार से हम हैं। मेरे वालिद जो है आपके एक किसान हैं, मात्र 10 बीघा जमीन मेरे वालिद के पास है और हम लोग 6 भाई। इसमें हम चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे थे, लेकिन आपके प्रशांत जी को हमने बोला कि अगर लड़ाना है आपको तो हमारे गार्जियन स्वरूप आपके प्रोफेसर साहब, उनको लड़ाया जाए। तो इस पर सहमति बनी और हम लोग सब बेला गए। तमाम जनता के सामने हमने घोषणा किया कि इनको चुनाव बेला से लड़ाया जाए। फिर बाद में वहाँ की जनता जो है डिमांड किया और दबाव बनाए कि नहीं, चुनाव आपको लड़ना चाहिए। और साथ में पार्टी के जो सूत्रधार हैं हमारे प्रशांत किशोर जी, इनके पास भी जो है आपके फीडबैक जो क्षेत्र से आया, तो इन्होंने भी दबाव बनाए कि अब आपको चुनाव लड़ना होगा। तो मजबूरी में हम फिर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं और बेला जो चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। मेरा नाम किरण सिंह है, बिशुलपुरा गांव में तरारी क्षेत्र से आती हूँ। मैंने वहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप बना करके वहाँ के क्षेत्रों में मैंने उनके कंपटीशन के जैसे वो तैयारी करते हैं, उन्हें बुक प्रोवाइड करना या फिर कुछ और भी कोई एसेट्स अगर उनको चाहिए होता है तो हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। और खास करके महिलाओं के लिए 5-6 साल से हमने उनका रोजगार के लिए प्रयास किया है। क्योंकि प्रयास बहुत बड़े लेवल पे था, इसलिए सक्सेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको हम आप लोग तरारी के क्षेत्र में आइए, हमारा प्रोफाइल वहीं पता चलेगा। आपको हमारा प्रोफाइल हम अच्छे से नहीं बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो जनसुराज परिवार जितने भी लोग हैं हमारे, उन्होंने हमें चुनाव बताया कि हाँ ठीक है आप लोग आइए, और जनता ने हमें भेजा है। बस एक चीज बता सकते हैं अपने बारे में, फिर से हम आपको बोलते हैं कि तरारी के क्षेत्र में आप लोग आइए, प्रोफाइल हमारी जनता बताएगी आपको। दरभंगा नगर निगम के द्वारा छठ महापर्व को देखते हुए तालाबों की कराई जा रही है साफ सफाई। कई दिनों से दरभंगा नगर निगम के द्वारा तालाब की साफ सफाई की जा रही है। इसमें महिला पुरुष दोनों शामिल है। यह अभियान हर एक वार्ड के पार्षद की निगरानी में नदी तालाबों की सफाई की जा रही है।
मीडिया वाला आए काम करियो ने। ये छठ पर्व बहुत नज़दीक आने वाला है। 7 तारीख 6/7 को छठ है। अभी तक हराई तालाब में इतना गंदगी है, कई रोज से शायद आप लोग लगे हुए हैं साफ करने में। क्या कहना चाह रहे हैं, कब तक साफ होने की उम्मीद है? देखिए, अभी 3 दिन लगातार नगर सर के नेतृत्व में हम लोग को बैठक हुई, विशेष बैठक हुई पार्षदगण का। उसमें 3 दिन लगातार सिर्फ छठ के लिए दिया गया है। सभी जोन 3 जोन प्रभारी को, उसमें से 10-10 अपना पूरा 1 जन का पूरा, और कुछ माने 15-20 महिला जो हम लोग कदी गए मला समाज से लाए हैं, जो इसका विशेषक है कदई निकालने का, उनको लाकर। और मैं ये निश्चित करना चाहता हूँ, जितना भी छठ पर्व हराई में मनाया जाता है, उनको निश्चित करना चाहता हूँ कि आपको छठ से पहले कि घाट सफाई की साफ सुथरा तो आपको बहुत बेहतर मिलेगा। ये नगर निगम और मुकेश महाशय की तरफ से एक तोहफा समझिए। अभी गाद, इसका तो गाद निकाला जा रहा है, क्या गाद यहीं पर जमा कर रहे हैं? क्या गाद उठा के फेंका जाएगा? गाद यहाँ पे निकाल के फिर यहाँ पर माने ये कीपर के माध्यम से उठा के फेंका जा रहा है। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, गाद कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ गाद हटाने के बाद साफ सफाई करने के बाद यहाँ ब्लीचिंग पाउडर और फिटकिरी से डालकर यहाँ पे सारा चीज़ साफ सफाई कर दिया जाएगा। कब से सफाई में लगे हुए हैं आप लोग? ये अभी 3 दिन से लगे हुए हैं। अभी जब तक चलेगा छठ, हमको लगता है छठ से पहले हम लोग फिनिश करके सब। देखा जा रहा है ये ओपन जगह रहने का हराई तालाब में शौचालय भी आदमी शौच भी करने आते हैं, ऐसा इस पर निगरानी क्यों नहीं की जाती है? अभी तो ये वर्षों से चलते आ रहे हैं, और नगर निगम के माध्यम से हम लोग भी जान रहे हैं कि इसमें बहुत सारा खुला हुआ नाला है, शौचालय है। अब तो जो है वर्षों से तो है, उस पर नज़र है ही है। लेकिन अभी तत्काल जल जीवन हरियाली के तहत इसमें 2.5 करोड़ रुपये का टेंडर जो है, हमको लगता है कि इस पर का टेंडर आप बहुत जल्दी माने कि 10-15 दिन के अंदर में हो जाएगा। टीएस के लिए बचा हुआ था वो भी हो जाएगा। और हम लोग को नगर निगम की तरफ से खुला व्यायामशाला मिल चुका है, बस चिल्ड्रन पार्क मिल गया है। इसमें बोर्ड की व्यवस्था की जाएगी जो दिन इसकी चल रही है। सदर थाना क्षेत्र के रानीपुर चौक के समीप NH57 पर तेज रफ्तार कार ने बुजुर्ग को कुचल दिया, जिससे घायल व्यक्ति के दाएं पैर की घुटना फूट गया और सर फट गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति को हाईवे से उठाकर स्थानीय निजी अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार चल रही है। स्थिति बिगड़ी हुई है। थर भी केला है। क्रॉसिंग कर रहे थे, उनका एक 4 गाड़ी जो कि मतलब मधुबनी की थी, उसे धक्का लग गया। उनको प्राथमिक इलाज कराया गया यहीं पे मिथिला हॉस्पिटल जो है, और उसमें दोनों पार्टी की तरफ सहमति हुआ कि हम कोई केस करना नहीं चाहते हैं, हम इलाज करा के आपस में समझौता कर लेंगे। अच्छा, क्या जानकारी मिले सर कि कैसे घटना घटी है? गाड़ी के मतलब गाड़ी चला के क्रॉसिंग कर रही, आदमी क्रॉसिंग कर रहा था रोड को, गाड़ी जा रही थी स्पीड में, उससे धक्का लग गया उसको। बुजुर्ग क्या कर रहे थे? बुजुर्ग रोड क्रॉसिंग कर रहे थे। क्या नाम है बुजुर्ग का? राशिद लाल यादव। अच्छा, वो लड़का कौन था? चामन का। वो लड़का लोग कहाँ का था? लड़का वो मेडिकल हॉस्पिटल का है। कहाँ का? मधुबनी का। क्या नाम था उसका, कुछ पता है? उसका ईशान कुमार है। गाड़ी में कितने लोग थे? 3 आदमी थे। कहाँ से आ रहे थे वो लोग? दरभंगा से जा रहे थे मधुबनी। कुछ लोग यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि गाड़ी लड़की चला रही थी और स्पीड इतना था कि जांच किया जाएगा कौन चला रहा था। अभी जो है संधान में है, हमको है नहीं। हम आए तो गाड़ी धक्का लग चुकी थी और लड़का स्वीकार कर रहा था गाड़ी हम चलाए हैं, ठीक ना। और कहीं पे कोई यहाँ पे पब्लिक भी नहीं बताया कि वो पब्लिक चला रही है। ये आपसे जानकारी हमको हो रहा है कि महिला चला रही थी।
ऐसा होगा संज्ञान में लिया जाएगा। घायल की स्थिति कैसी है सर? घायल की स्थिति नॉर्मल है। कहाँ गए हैं अभी घायल? गुच्चा मर के रहने वाले हैं। अभी कहाँ एडमिट है? अभी उनको ले गया सिटी हॉस्पिटल में। क्या नाम हुआ सर अपना? हाँ, अपना नाम क्या हुआ? शैलेश कुमार। कांग्रेस नेत्री रीता सिंह होश में आते ही दी बयान। किस तरीके से हुआ हादसा, चाकू से किया गया वार, तो वही अपराधी ने हादसे को कैसे अंजाम दिया, सुनिए। पूरा दरभंगा नहीं, मिथिला आपकी तबीयत को लिए दुआ मांग रहा था और आप मुसीबत से निकल के आई हैं। लोगों को क्या कहेंगे आप? पहला उन्हीं लोगों के आशीर्वाद और दुआ से आया हिम्मत तो रखिए, था, रोइएगा। जान मारने की नियत से। इस तरह का हम आज तक नहीं देख पाए। कईयों को DMCH लाए इलाज कराने के लिए, आज हम खुद इलाज कराने के लिए DMCH आए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद आज हमको मौत के मुंह से खींच के ले आया। आपके चाहने वाले जानना चाहते हैं कि एक आयरन लेडी जो कभी किसी से डरी नहीं, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त, क्या घटना घटी, कैसे हम हुई? समझ ही नहीं पाए कि एक लड़का आकर के ऐसे हमको वार करने लगेगा। उस समय आप क्या कर रही थी? संडे का दिन था, खाना बना के रोटी बना के पसीना आ गया तो फैन खोल के लेट गए। जब लेटे तो तुरंत वो गला दबा के वार करने लगा। हम जब तक समझते तब तक तो वार कर दिया, फिर भी हम जितना हो सका उसका प्रतिकार किए, जिसका नतीजा है कि बाँह छलनी छलनी हो गया और 3 चाकू पेट में मारा। गला घरघरा रहा था, दबाए हुआ था, फिर भी हम राजू जी पड़ोस में राजू जी का घर है, हस्बैंड मेरे स्नान करने गए थे, राजू जी कर रहे थे। खून का फव्वारा जब फेंकने लगा तो हम अपने ही साड़ी से उसको ज़ोर से दबाए और तब तक लड़का भाग खड़ा हुआ और एक लेडीज को बोले, वो सामने से जा रही थी, कि एक ऑटो को रोको। हिम्मत नहीं था कि ड्राइवर को फ़ोन करें और गाड़ी निकलवाएं। हम एक ऑटो पे बैठे और DMCH चले आए। पीछे से मेरे सारे परिजन, आप देख ही रहे पीछे से। यानी आप खुद से अपना जी, खुद से ऑटो पे बैठे, खुद से दबाए, ब्लीडिंग हो रहा था, खुद से प्रतिकार किए और DMCH तक आए। पीछे से सारे लोग आए। रीता जी, जब आप सोई हुई थी क्या कोई लूटपाट करने आया था या सीधे नहीं, आके मुंह पे हाथ डाला? जान मारने आया था। लूटपाट नहीं, जान मारने आया था, कंप्लीट वो जान मारने आया था। आराम से। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, जैसे उसके गार्जियन से पता चला है, DSP साहब ने बयान दिया कि वो इससे पहले भी घर से कई बार भाग, विक्षिप्त लग रहा है। नहीं, विक्षिप्त लड़का इस स्टाइल में नहीं मारता है किसी लेडीज को। क्या हम उसके माँ की उम्र के होंगे। उसके विक्षिप्त का किसी ने इस्तेमाल नहीं, किया है? विक्षिप्त नहीं है वो। उसका कोई इस्तेमाल किया नहीं, है? वो विक्षिप्त नहीं है। विक्षिप्त कहने वाला हमको ये सूट नहीं करता है। वो जिस टाइप से मारा है वो विक्षिप्त नहीं हो सकता। आपको किस पे शक लग रहा है? कोई उसका देखिए, हमको तो किसी से हम दुश्मन, हम तो किसी का बुरा करते ही नहीं है लाइफ में। तरह का व्यवहार होगा तो कैसा होगा बताइए। पहला नंबर, इन्होंने लगभग लोगों को मदद किया है पूरे शहर में, जो इनके पास यह सबका इन्होंने काम कराया। किस मकसद से वो आया था तो मैडम बताइए है, मकसद क्या था उसका, क्या था, क्या है, क्या रहा होगा, मारने के मकसद से तो आया समझ में नहीं। क्या इनकी कोई बड़ी दुश्मनी किसी से? दुश्मनी थी किसी से नहीं। जिस तरीके से खुला घर रहता है इनका, पूरी तरीके से प्लानिंग करके जैसा बताया जा रहा है, दुश्मनी इनको किसी से नहीं। जो लड़का हम जितना समझते हैं, कहते हैं कि वो लड़का विक्षिप्त है, क्या उसके विक्षिप्त का कोई फायदा उठाया? नहीं, उसको ट्रेन किया? मैडम बोल रही है विक्षिप्त नहीं, उन्होंने तो देखा है, मैं तो देखा नहीं हूँ, उन्होंने देखा है। आप प्रशासन से आपकी पार्टी बात करेगी या इस चीज़ को लेकर के? पार्टी बात करेगी, मैं खुद करूँगी। मैं इस कांड को लेकर के यहाँ की सरकार, बिहार सरकार से और यहाँ के पुलिस प्रशासन से मैं ये मांग करती हूँ कि वो जो आदमी था, जो उनको मारने आया था, उनको जल्द से जल्द अरेस्ट करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर किया जाए। आप एक महिला है, जिस तरीके से इनका घर खुला रहता है, मेन रोड पे है,
क्या लगता है लोगों को डर लगेगा कि घर खुला भी रखा तो? यही बात, जब इस तरह की लेडी के साथ इस तरह हो रहा है तो आम लेडी के साथ क्या हो सकता है। इसीलिए मैं मांग करती हूँ पुलिस प्रशासन से, हमारी सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कम महिला को सुरक्षा दो भाई, महिला का रक्षा कम से कम करो, इतना तो कर सकते हो भाई। तो कुछ दूरी पे मुख्यालय है, सदर डीएसपी साहब का घर भी है, मतलब अपराधी को डर नहीं। जब वहाँ जब इस तरह के हो सकता है तो और जगह क्या हो सकता है। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है, और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों एनएच की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 की। आप NH 57 के बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है, एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज़ की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन लें जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो 2 NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है, एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है, जो कि करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए, गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड, एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वॉल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं, और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। अब देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है, और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है, एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है, जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है, एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है, जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं, एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है, जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें, और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।